हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथ्स C2D का पेपर। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट कोड है C4323 टाइम्स 02, बट हमारा जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ इसके अंदर DI लगा दिया है, राइट। सिलेबस वही का वही है, कोई चेंज नहीं है, ओके। सिर्फ सब्जेक्ट कोड में चेंज है, तो MCQ वही के वही है। हाँ, तो ध्यान देना। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के MCQ देखे। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के MCQ, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के MCQ। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन के अंदर अप टू 46 तक के MCQ किए। आज हम देखने वाले हैं 47 नंबर का MCQ। तो 47 नंबर का MCQ है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है? विकल समीकरण नो कक्षा શું છે, राइट। तो याद रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर MCQ मोस्ट ऑफ ऑर्डर और डिग्री का ही होता है, मोस्ट ऑफ, राइट। चलो तो ध्यान दो। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे मिलता है, राइट। तो उसके लिए एक सिंपल फंडा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी बाद में वो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ चलो, y का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो dy बाई dx मिलेगा, है ना। y નું डेरिवेटिव ले तो dy बाई dx મળે, dy बाई dx का वापस डेरिवेटिव लेता हूँ तो इट इज बिकम d स्क्वायर y बाई ds स्क्वायर, यानी राइट। उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा d क्यूब y बाई ds क्यूब। उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूँ तो d रेज़ टू 4y अपन dx रेज़ टू 4। तो ऐसे हम डेरिवेटिव लेते 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 कब तक d रेज़ टू ny अपन dx रेज़ टू n। तो इसको बोला जाए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, याद रखना, राइट। तो कहने का बात क्या है, तो यहाँ पे मैंने y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पे मैंने y का दूसरी बार डेरिवेटिव लिया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ 2 लिखा है। यहाँ पे y का तीसरी बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे y का चौथी बार डेरिवेटिव हो रहा है, और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, इट इज बिकम n टाइम्स। तो ये जो नंबर लिखे वो कहाँ से मिले, तो ये जो d रेज़ टू समथिंग है उस पे, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 3 है तो 3, राइट। तो ये जो नंबर डिस्प्ले हुए 1 2 3 अप टू n, उसको बोला जाता है ऑर्डर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर। गुजराती में कहे तो कक्षा, राइट। तो ये आपको याद रखना है, राइट। ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो हमको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको दिया है उसके अंदर y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो जितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है वो आपका आंसर है ऑर्डर का, राइट। तो यहाँ पे एक मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर। दरेक डिफरेंशियल इक्वेशन ने ऑर्डर હોય ને હોય જ, राइट। बट डिग्री इज डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट डिग्री वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे आधार रखता है, राइट। तो हम आगे एमसीक्यू करेंगे तब उसके बारे में ध्यान देंगे, राइट। फॉर्म कौन सा होता है? इट इज अ पॉलिनोमियल फॉर्म होता है। हाँ, तो ध्यान रखना, ओके। ये नोट आप लिख लेना। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द डिग्री for MCQ number 47. The order of differential equation dy by dx whole cube plus 2y equal to x is blank. तो ये रहा हमारा इक्वेशन, राइट। dy by dx whole cube plus 2y equal to x। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, एक ही बार, dy by dx, यानी एक ही बार हो रहा है। तो आपका ऑर्डर कितना आ गया, तो ऑर्डर इज 1। समझ में आया? y का जितनी बार डेरिवेटिव होता है वो चेक करो, और हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है तो वो आपका ऑर्डर हो गया, राइट। तो इसका ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर इज 1। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओके। तो ऑप्शन ए, ओके। अभी आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं डिग्री पूछा नहीं है, फिर भी आपको डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो कुछ दिखा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर मोस्ट ऑफ डिग्री ही होगा, ओके। चलो, तो अगर इसका मुझे डिग्री फाइंड करना है तो याद रखना है जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। ज्यांथी मने ऑर्डर मळ्यो त्यांथी ज मने डिग्री मळशे, परिमाण मळशे, राइट। तो हमको इस इक्वेशन का ऑर्डर कहां से मिला, यहां से मिला, dy by dx, राइट। दैट्स व्हाई 1। तो उसके ऊपर पावर कितना है, तो ये पावर, तो कितना है 3। तो हमारा डिग्री कितना हो गया, तो डिग्री कितना हो गया 3, यानी ऑर्डर 1 एंड डिग्री 3। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पूछा है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन आएगा A1, ओके। तो याद रखना जहां से हमको ऑर्डर मिलता है वहां से ही हमको डिग्री मिलता है, ओके। तो आप ये नोट डाउन कर लेना। नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 48। चलो, एमसीक्यू नंबर 48 क्या है,
तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं अभी आपको बोला इसके बाद वाला एमसीक्यू मोस्ट ऑफ डिग्री होगा, तो डिग्री है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, पहले तो वे टू चेक द ऑर्डर, राइट, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑर्डर डिग्री पूछा है, तो डिग्री कहां से मिलता है, जहां से हमको ऑर्डर मिलता है वहां से हमको डिग्री मिलेगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो देखो यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 3 बार, यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव है, 1 बार, तो हाईएस्ट कितनी बार हुआ, 3 बार, दैट्स व्हाई हमारा ऑर्डर कितना आया, 3। समझ में आया ऑर्डर कैसे मिलता है, हाँ, हाईएस्ट यहाँ पे 3 बार हो रहा है, डी के ऊपर कितना पावर है वो चेक करो, राइट, 3 है तो 3 बार, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, हाँ, ये मत देखना, वो तो dy बाई डी के ऊपर का पावर है, राइट, हमको डेरिवेटिव का पावर देखना है, राइट, तो यहाँ पे 1 है, दैट्स व्हाई हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो ऑर्डर मिला 3। अभी याद रखना, जहां से हमको ऑर्डर मिलेगा वहां से ही हमको उसका डिग्री मिलेगा, तो ऑर्डर कितना है, 3, तो इसके ऊपर पावर कितना है, सर ये 3 नहीं, ये 3 तो ऑर्डर का है, उसके ऊपर कितना है, तो कुछ नहीं है, तो सबका मालिक 1, दैट्स व्हाई डिग्री कितना आएगा आपका, डिग्री इज 1, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1। समझ में आया, राइट, ये 3 मत लिख देना, 3 क्या है, वो तो ऑर्डर है, राइट। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus y dy इक्वल टू 2 इज ब्लैंक, यानी इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, राइट, और डिग्री भी पूछा है, दोनों पूछा है, ऑर्डर एंड डिग्री, राइट। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो तो dy और यहाँ पे dx, तो dy by dx यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 1। यहाँ तो फिर आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दो, हाँ, तो क्या हो जाएगा, x dx कैंसल, y dy by dx इज इक्वल टू 2 by dx, तो आप शांति से देखते हो तो कितना आएगा, ऑर्डर 1 है ना, एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर इज 1। और सेकंड थिंग, dy by dx के ऊपर पावर कितना है, तो कुछ नहीं है, तो सबका मालिक, दैट्स व्हाई ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 and 1। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 50, राइट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जरा ध्यान रखना, यहाँ पे दिस इज नॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे y का 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है, 2 बार, दैट्स व्हाई हमारा ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है, डिग्री पूछा है, पर क्या पूछा है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमको जहां से ऑर्डर मिलेगा वहां से ही हमको क्या मिलेगा, डिग्री। तो ऑर्डर कहां से मिला, यहाँ से, तो उसका पावर चेक करो, तो उसके ऊपर कितना पावर है, 2 ही है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री भी कितना हुआ, 2, यानी हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। याद रखना, आपको क्या पूछा है वो ध्यान में रखो, ऑर्डर पूछा है या डिग्री पूछा है। डिग्री के लिए हमको ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि जहां से हमको ऑर्डर मिलता है वहां से ही हमको डिग्री मिलता है, राइट। और ऑर्डर के लिए हमको y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है वो चेक करना है, ओके। चलो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 51 क्या बोल रहा है, चलो 51, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, यानी ये रहा x d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 6 dy by dx होल क्यूब प्लस 3y इक्वल टू 30। तो इसके लिए हमको क्या पूछा है, ऑर्डर। तो आप शांति से चेक करो, इस इक्वेशन के अंदर y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे y का 1 बार डेरिवेटिव, हाईएस्ट कितनी बार हुआ, 2 बार, तो आपका ऑर्डर कितना आ गया, 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, राइट, ऑप्शन सी इज 2, ओके। पर इसके साथ साथ हमको डिग्री भी आना चाहिए, राइट। तो हमको जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही डिग्री मिलता है, तो डिग्री कितना आएगा, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है, दैट्स व्हाई डिग्री इज 1, राइट। और एक चीज याद रखना, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिलता है, बट डिग्री डिपेंड अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये याद रखना, राइट।
ऑर्डर मिल जाएगा पर डिग्री डिपेंड अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 52। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x d square y by ds square whole cube minus 6 dy by dx whole cube minus y equal to 0। तो आप शांति से देखते हो, आपको क्या पूछा है, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों पूछा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो y का यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार, यहाँ पे y का 1 बार, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से हमको डिग्री मिलेगा। तो यहां से ऑर्डर मिला तो उसके ऊपर कितना पावर है, 3, तो डिग्री कितना हो गया, 3, राइट। तो हमारा आंसर आएगा 2 and 3, तो ऑप्शन इज सी। ओके, ऑप्शन इज सी 2 3। ओके, तो याद रखना है कहां पे हमको ऑर्डर पूछा है, कहां पे हमको डिग्री पूछा है, कहां पे दोनों पूछा है, ऑर्डर एंड डिग्री, तो ध्यान देना। चलो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 53। dy by dx, अरे सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया है, उसका हमको ऑर्डर ही पूछा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, राइट। तो इसका हम ध्यान से देखते हैं तो इसका यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है ना, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पे 1 ही बार डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है, 2 बार, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 2, राइट। और उसके ऊपर कितना पावर है, तो उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो डिग्री इज 1, तो ऑर्डर टू डिग्री 1। और यहाँ पे 3 है तो उसका ध्यान में देना नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कितना भी पावर होगा हमको क्या है, हमको तो यहाँ से देखना है, राइट। और सेकंड थिंग आपको याद रखना है, यहाँ पे पावर कंपलसरी नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 से होना चाहिए, राइट। अगर 1/3 1/4 है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखना है, राइट। तो आई होप सो आपके ऑर्डर डिग्री के काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। चलो नाउ वी विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 54 का एमसीक्यू क्या है, 54 नंबर का एमसीक्यू बहुत इजी है, ध्यान देना। हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, इट्स अ dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू x, राइट। उसके लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि संकल्य कारक अवयव ढूंढना है। तो ये ऑलवेज याद रखना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ही हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने को बोला है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, ध्यान देना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, तो सिंपल dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको p और q फाइंड करना है, राइट। तो व्हाट इज p, p जो y के बाजू में वो मेरा p है, तो p क्या आएगा, तो y के बाजू में था, यहाँ पे y के बाजू में कुछ नहीं है, तो क्या है 1 और नीचे x तो है ना, तो दैट्स 1/x। तो p का आंसर क्या है 1/x। q का आंसर क्या आएगा, तो q इक्वल टू की उस साइड जो है वो मेरा q है, तो q इक्वल टू क्या मिलेगा, इट इज माय x। ओके, समझ में आया p और q कैसे मिलता है, राइट। तो इसके बाद तुरंत ही आपको लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, गुजराती में करिए तो संकल्य कारक अवयव। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी हमको फॉर्मूला भी पूछते हैं, राइट। फॉर्मूला आएगी e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx। ओके, चलो तो यहां पे हम लिखते हैं e रेस टू p, क्या आंसर क्या है 1/x dx, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन आना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वी नो दैट log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इसका आंसर क्या आएगा, e रेस टू इंटीग्रेशन का आंसर आएगा log x। और हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि e के पावर में अगर log है तो e और log दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या x, तो दिस इज माय आंसर x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x, तो यहाँ पे ऑप्शन इज डी x, राइट। एमसीक्यू नंबर 55। ओके, ये समझ में आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑर्डर डिग्री एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एमसीक्यू जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको आएगा ही, 2 एमसीक्यू पूछते हैं, 2 में से दोनों एमसीक्यू यही होते हैं, ऑर्डर डिग्री या तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो ध्यान देना। चलो 55 नंबर का एमसीक्यू, तो हमको इक्वेशन दे दी है dy by dx, है ना, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, तो हमने अभी लिखा ये रहा फॉर्मूला, तो क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट ई रेस टू इंटीग्रेशन में पी डीएक्स। तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी, राइट। एक्स का ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी, राइट। समझ में आ रहा है ना आप सबको? ओके चलो एमसीक्यू नंबर 56। तो पहले आप ये लिख लीजिए, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसा हो तो। नाउ टू फोकस ऑन एमसीक्यू नंबर 56। तो मैं ये रब कर देता हूं क्योंकि इस पे ही है थोड़ा। एमसीक्यू नंबर 56। चलो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy by dx इज इक्वल टू y tan x प्लस x, राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, राइट। तो इसको पहले हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो जो y वाली टर्म है उसको इक्वल टू के साथ, तो जो y tan x को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा? dy by dx, y tan x इस साइड आएगा तो माइनस y tan x इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है ना आप सबको? ओके तो ये मैं सब रब कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। This is integrating factor. Okay. अभी now we to compare with this linear differential equation form के साथ dy by dx plus py equal to q। तो what is value of p? तो p जो है हमारा क्या है? y के बाजू में जो है हमारा p क्या आएगा? tan x। पर tan x के आगे क्या है? यहाँ पे माइनस भी है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस दे, तो क्या आएगा? माइनस tan x। q का आंसर क्या आएगा? तो इट इज माई x, राइट। तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? तो वी नो दैट फॉर्मूला e रेस टू इंटीग्रेशन p dx। तो क्या हो जाएगा? e रेस टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x dx। और ये माइनस है तो माइनस आगे लेता हूं, राइट। तो आपको यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। जनरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर जनरली जो भी इंटीग्रेशन में यहाँ पे आंसर आएगा वो जनरली यहाँ पे लॉग में आएगा। क्यों? क्योंकि e रेस टू लॉग होगा, e रेस टू लॉग होगा तो ये लॉग और ये e कैंसिल हो जाएगा, आंसर x आएगा। तो उसके हिसाब से इंटीग्रेशन का आंसर मोस्ट ऑफ लॉग में आएगा। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बराबर है e रेस टू लॉग sec x, और आगे जो माइनस है वो वैसे का वैसा, राइट। तो आप बोलोगे सर e और लॉग कैंसिल कर दो, बराबर। तो आगे माइनस से पहले माइनस को रिमूव करो, तो माइनस क्या होगा? ड्यू टू फर्स्ट सेमिस्टर लॉग के आगे माइनस है, पावर रूल, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, राइट, पावर पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? e रेस टू लॉग मॉड sec x रेस टू माइनस 1। दैट्स व्हाई अभी e और लॉग कैंसिल हुआ, आगे कुछ नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? sec x रेस टू माइनस 1। sec x रेस टू माइनस 1 बोले तो 1 अपॉन sec x, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन sec x, और 1 अपॉन sec x यानी क्या हो जाता है? आंसर इज cos x। तो आपका आंसर आएगा cos x। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो याद रखना दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेटिव है पर इजी है, राइट। ओके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 57। सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, राइट। तो इसमें मैं एग्जांपल कंप्लीट करूंगा, तो आप ये लिख लीजिए। चलो अगर कुछ डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे बता देना, राइट। एमसीक्यू नंबर 57। एमसीक्यू नंबर 57 के अंदर भी हमको क्या पूछा है? dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0। देन फाइंड व्हाट? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सिंपल आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ। तो उसको तुरंत ही उसको कंपेयर करो dy by dx प्लस py इक्वल टू q के साथ, और वो उस तरह का होना चाहिए, राइट। आगे वाले एग्जांपल के अंदर y tan x राइट हैंड साइड पे था तो उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे है, तो p का आंसर क्या आएगा? तो p का आंसर आएगा 2 और q का आंसर क्या आएगा? 0, राइट। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? तो e रेस टू p dx। तो e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p बोले तो 2 dx, एंड वी नो दैट 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो
2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 2 इंटू वेरिएबल, तो आंसर आएगा e रेज टू 2x। तो आप ध्यान से देखते हो तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन ए है, राइट। चलो तो आप ये लिख लीजिए, राइट। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है 58 नंबर का, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म पे ही है, राइट। चलो तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, ध्यान देना ये जरा, एमसीक्यू 58 नंबर का एमसीक्यू। 58 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि भाई जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 क्या है। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अभी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानना वो आना चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए dy बाई डी एक्स और y को हाइड कर दो, तो आपको सब कुछ x में दिखना चाहिए, x के सिवा y बाई दिखना चाहिए नहीं। तो ये तो ऑलरेडी dy बाई डी एक्स और y को बंद करते तो कुछ नहीं दिख रहा है, 0 ही दिख रहा है। तो दिस इज ऑलरेडी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अभी ये जो एग्जांपल है, आपको रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको ये 4 मार्क में पूछते हैं, तो ध्यान रखना, राइट। तो फर्स्ट वी टू कंपेयर विद दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ p? तो y के बाजू में कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1। q क्या है? तो q इज माय 0, राइट। p और q जैसे मिल जाता है वैसे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है। तो क्या आ जाएगा? तो इट इज e रेज टू इंटीग्रेशन p बोले तो 1 dx, राइट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो वी नो दैट x, तो आंसर आएगा e रेज टू x, राइट। समझ में आ रहा है ना? 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो वेरिएबल इज x, dx पे से पता चलेगा x आएगा, राइट। अभी इसका मुझे क्या पूछा है? ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, मुझे यहाँ पे पूछा है जनरल सॉल्यूशन। तो आपको ये याद रखना है जनरल सॉल्यूशन क्या है। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन का सिंपल टेक्निक है y इफ इंटीग्रेशन q इफ dx प्लस c, y इफ q इफ, ऐसे याद रखना, राइट। और q के आगे इंटीग्रेशन कर देना, और इफ बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां पे लिख दो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? तो e रेज टू x इंटीग्रेशन q बोले तो 0, तो ये 0 इंटू e रेज टू x dx, तो ये तो 0 ही होने वाला है, और प्लस c इंप्लाइज, तो हमारा आंसर क्या आएगा? y e रेज टू x इज इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। तो आप शांति से देखते हो तो आपका आंसर ऑप्शन ए, आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये जो एग्जांपल अभी मैंने किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो एग्जांपल इस तरह का एग्जांपल आपको जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको क्वेश्चन 5B में आता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपके जो एमसीक्यू है डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो यहाँ पे सभी कंप्लीट किए, राइट। आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर से बोल सकते हैं। एज वेल एज ये मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866। तो इस नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप कुछ पता नहीं चलता क्वेरी भेज सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के दे दूंगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy. Bye. Take care. Enjoy. Bye. Take care.